क्या फ्री की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है? क्या मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और सस्ती सरकारी सुविधाएं वास्तव में गरीबों की मदद करती है या फिर भविष्य में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर देती है? और आखिर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने क्यों कह दिया कि फ्री पब्लिक पॉलिसी का सबसे महंगा शब्द है? सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोजगार, निवेश, निजी कंपनियों की जिम्मेदारी और भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर भी कई ऐसे बयान दिए हैं जो आने वाले वर्षों की आर्थिक दिशा तय कर सकते हैं। आखिर क्या है उनका पूरा संदेश और क्यों उन्होंने दी है वार्निंग? आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या कहा सीए साहब ने, उनसे कहानी की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों में फ्री यानी जो है मुफ्त शब्द सबसे महंगा साबित होता है। पानी, बिजली और दूसरी जो पब्लिक सर्विसेज को उनकी वास्तविक लागत से या तो बहुत कम दाम पर या मुफ्त में देने से भविष्य में आर्थिक समस्याएं जो हैं पैदा हो सकती हैं। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के रख रखाव में यानी मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। अब मुफ्त पानी पर क्या कहा उन्होंने, वो समझ लेते हैं। देखिए, सीए साहब ने जो है पानी का उदाहरण देकर बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर पानी की कीमत शून्य यानी जीरो रख दी जाए तो उसे असीमित जो है संसाधन लोग जो है मानने लगते हैं। इससे पानी की बर्बादी बढ़ती है। लोग जरूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें उसकी कीमत महसूस ही नहीं होती है। अब मुफ्त पानी का सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलता है, ये समझ लेते हैं। उनके मुताबिक जिन लोगों के घर में पहले से पाइपलाइन से पानी आती है उन्हें मुफ्त पानी का फायदा मिल जाता है, लेकिन जिन गरीब परिवारों के पास पाइपलाइन नहीं है उन्हें प्राइवेट टैंकरों से महंगे दाम पर पानी खरीदना पड़ता है। यानी कई बार मुफ्त योजना का सबसे ज़्यादा फायदा जो है ज़रूरतमंदों की बजाय बेहतर स्थिति वाले लोगों को मिल जाता है। अब ये तो हुई समस्या की बात, लेकिन सीए साहब ने जो समाधान क्या बताया है वो भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली और जैसी अन्य जो है एसेंशियल चीज़ें जो हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी ऊंची कीमत तय की जानी चाहिए। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें सरकार या तो सीधे तौर पर जो है आर्थिक मदद दे दे यानी डायरेक्ट बेनिफिट दे सकती है। इससे जो है ज़रूरतमंद लोगों को भी जो है सहायता मिलेगी और सरकारी कंपनियों के पास नई पाइपलाइन, बिजली का नेटवर्क और दूसरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो है पैसा पर्याप्त मिलेगा। मुफ्त इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कीमत होती है। ये बात क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सीए साहब ने कहा कि कोई भी सुविधा जो है पूरी तरह मुफ्त नहीं होती है। इसकी कीमत आखिरकार 3 में से कोई एक जो है व्यक्ति चुकाता है। उपभोक्ता यानी अगर उसे सही कीमत वसूली जाए वो चुकाता है। टैक्स देने वाले लोग यानी जो टैक्स पेयर्स हैं वो सरकार सब्सिडी देकर उसका खर्च उठाती है। या इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पैसे की कमी हो तो रख रखाव नहीं होगा और सड़क जो है, परिवहन जो हो गया, पाइपलाइन हो गया, बिजली जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, उन जैसी सुविधाएं जो है धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। तो यानी बड़ी आसान भाषा में जो है मुफ्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत कैसे तय होती है उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब इस पूरे एंगल में इन्वेस्टर्स कहाँ हैं, निवेशक क्यों नहीं आते हैं, इस मामले को समझते हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक जो है सिर्फ भावनाओं में या देशभक्ति के आधार पर पैसा नहीं लगाते। उन्हें ये भरोसा चाहिए कि 20 से 30 साल तक एक अच्छा और स्थिर जो है रिटर्न मिले। अगर सेवाओं की यानी सर्विसेज की सही कीमत नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाई नहीं होगी और निवेशक जो है निवेश करने से बचेंगे। अब निवेशक वाली बात हो गई, जो लूप होल्स थी उसको उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सीए साहब ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग 7.7% की दर से बढ़ रही है। केंद्र सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये देश के विकास यानी डेवलपमेंट के लिए जो है पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अब आइए कहानी के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। उन्होंने क्या चेतावनी दी ये समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा हर खर्च का बोझ नहीं उठा सकती। लंबे समय तक तेज जो है आर्थिक विकास जो है बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार और निजी कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो सम्मान हो। अब मजबूत और टिकाऊ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं, पानी, बिजली जैसे सर्विसेज की वास्तविक और ईमानदार कीमत तय की जाए। तो ये रही सीए साहब की जो है वार्निंग कहिए, सुझाव कहिए। लेकिन हाल फिलहाल में सीए जो है वी अनंत नागेश्वर साहब बड़े मुखर रहे हैं इकॉनमी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और तमाम मुद्दों पर जो है वो खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाते जाते 2-3-4 मुद्दे हैं, उन पर भी सीए साहब ने क्या बयान दिया है, क्या कहा है, वो भी हम समझा देते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की नहीं, खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। 2-3 बुलेट पॉइंट्स है वो समझा देता हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई पुराने और दोहराव वाले काम जरूर जो है वो बदल देगा, यानी जो रिपीटेटिव काम है, मोनोटोनस काम है, उसको बदल सकता है। लेकिन एआई जो है इंसानों की पूरी तरह जगह नहीं ले सकता, यानी पूरी तरह से वो रिप्लेसमेंट नहीं है। भारत को एआई के साथ काम करने वाले लोगों की जो है स्किल वो बढ़ानी होगी।
शिक्षा व्यवस्था में जो है बदलाव और नए स्किल्स पर जो है ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा सिर्फ सरकार नहीं, कंपनियों को भी जो है जिम्मेदारी उठानी होगी। अब इस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, सरकार ने बजट के लिए जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCS जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब जो है इंडस्ट्री जगत को जो है कर्मचारियों की स्किलिंग, रिसर्च और इनोवेशन पर निवेश करना होगा। ऐसी बातें वो कह रहे हैं। केवल कम लागत यानी लो कॉस्ट के दम पर भविष्य में जो है कंपटीशन नहीं जीती जा सकती है। तो जिस तरह से भारत को जो है ग्लोबल पिक्चर पर खड़े करने की जो बात की जा रही है, जहां पर कंपटीशन की बात होती है, कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है, उस मोर्चे पर कहा जा रहा है कि केवल लो कॉस्ट मॉडल के दम पर हम लोग जो है ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हम लोग नहीं जीत सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा है कि भारत को AI जैसी नई तकनीकों में जो है दुनिया से आगे रहना होगा। कई बार ऐसा आपने सुना होगा, कई इकोनॉमिस्टों को हमने सुना था, रुचिर शर्मा साहब कहते हुए दिखे थे कि हम लगता है बहुत पिछड़ चुके हैं, देश और दुनिया जो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका की बात की जाए वहाँ पर अब आर्टिफिशियल बबल की बात हो रही, चाइना की बात की जाए वहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिका का रेप्लिका मॉडल बना दिया गया है, जिस वजह से जो है कहा जा रहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो टसल हो सकती है AI को लेकर। भारत को लेकर कहा जाता है कि हम बहुत पीछे हैं, अभी हम लोगों ने R&D पर उतना फोकस नहीं किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और कितना बेहतर जो है उसको बनाया जा सके उसमें हम लोग पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण जो है टेक्नोलॉजीज में से एक है, कहते हुए नजर आ रहे हैं CA साहब। अगर भारत ने समय रहते निवेश और स्किलिंग नहीं की तो दूसरे देश आगे निकल सकते हैं और सरकार और निजी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। तो ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। रोजगार का यानी एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो क्या बातें कही हैं उन्होंने, वो समझ लेते हैं। CA साहब का कहना है कि आने वाले समय में सिर्फ डिग्रियां जो है वो काफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ट्रेड स्किल्स यानी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, टेक्नीशियन, इनकी जो है मांग बढ़ेगी। हेल्थ केयर, केयर गिविंग, हॉस्पिटैलिटी और ऐसी नौकरियां जिसमें इंसानी भागीदारी जरूरी है AI से कम प्रभावित होगी। कहा जा रहा है कि AI से कई नौकरियां जाएंगी, तो उनका कहना है कि इन सेक्टर्स पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सेक्टर्स है वो इसमें जो है मैन पावर की ज़रूरत होती है, इनको आप रिप्लेस AI की वजह से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को नए स्किल सीखने पर भी जो है जोर देना चाहिए, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनियों के बारे में क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। CA साहब ने कहा कि कई बड़ी कंपनियों का मुनाफा तेजी से बढ़ा है, लेकिन उसके मुकाबले निजी निवेश यानी जो कैपिटल, प्राइवेट कैपेक्स की बात कर रहे हैं, और वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। वहाँ पर जो है कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका मानना है कि कंपनियों को नए प्लांट, फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा निवेश करना चाहिए ताकि रोजगार और आर्थिक विकास है वो दोनों बढ़ते रहे। इसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पर क्या उन्होंने कहा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया में कहा जा रहा है कि भू राजनीतिक तनाव यानी जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, सप्लाई चेन में जो डिस्रप्शन है और व्यापार संबंधित जो है चुनौतियां जो हैं यानी जो चैलेंजेस है वो बनी हुई हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत को अपने जो है घरेलू सुधार यानी अपने घरेलू जितने भी डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन क्षमता को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जा रही है। तो ये रही CA साहब की लेटेस्ट 1-2 महीने पहले की जो उनकी स्टेटमेंट, उनको हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की, और आज उन्होंने जो फ्रीबीज़ को लेकर जो बातें कही हैं, चेतावनी दी है, उसको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।